Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम बात करने वाले हैं याकूब की एक जो वीडियो आई थी जहाँ पे पेंडू या पेंडू रिएक्शन ने यासिन मलिक पे एक वीडियो बनाई थी। और रिएक्शन की वीडियो जो कि यासिन मलिक आपकी अदालत के अंदर गए हुए थे। पहली बात तो ये है कि हमारे इंडिया के न्यूज़ चैनल को पता नहीं क्या हो जाता है कि ऐसे ऐसे सेपरेटिस्ट एक्सट्रीमिस्ट लोगों को मीडिया पे इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जगह दी जाती है। शेम ऑन दोज डेज जहाँ पे इतने इतने बड़े बड़े लेवल पे इंडिया टीवी, ये रजत शर्मा का जो शो था आपकी अदालत आया में क्या बताया जाए। तो यासिन मलिक की एक छोटी सी वीडियो पे पेंडू रिएक्शन ने क्लिप दिया था वहाँ पे। तो वहाँ पर रिएक्शन देने के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे रेकमेंड करा कि भाई आप इस पर थोड़ा सा कुछ रोशनी डालो। तो मैंने वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। अगेन मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो मैं कोई हेट फैलाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। जब अगर मुझे लगता है कोई चीज़ सही नहीं है, गलत है, तो मुझे तथ्य देना, फैक्ट देना एक ज़रूरी मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है। अगेन याकूब पेंडू रिएक्शन आपका चैनल है, आप रिएक्शन देते रहिए, आप अपना ओपिनियन रखते रहिए, वो आपका राइट है। मेरा राइट है कि मुझे लगता है अगर कोई चीज़ गलत है तो मैं उसको करेक्ट करूँ। तो इस वीडियो के अंदर उन्होंने बहुत सारी ऐसे बातें बोली हैं। मैं सारी बातों को तो कवर नहीं करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ उनके 2 पॉइंट को ही कवर करूंगा उस वीडियो के अंदर जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि मेरा एक चैनल है, सेकंड चैनल, जिसका नाम है आतिफ रिएक्ट। मैं वहाँ पे रिएक्शन की वीडियो डालता हूँ, आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे चैनल अबाउट सेक्शन में भी है। इससे मैं रिएक्शन वहाँ डालूंगा, यहाँ मैं डालना बंद कर दूंगा। तो प्लीज़ आप जाके अपना सपोर्ट दिखाइए मुझे वहाँ पे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए। ट्विटर पे मैं हमेशा पॉलिटिकल चीज़ों पे ही डिस्कस करता हूँ, मुझे फालतू की चीज़ों में बात करना पसंद नहीं है ट्विटर पे। और कू ऐप पे भी मैं सेम है। अगर आप काफ़ी ग्रुप कॉलिंग, ग्रुप चैटिंग और काफ़ी अच्छे अच्छे पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आपके जो लीडरशिप एक्सपर्टीज़ है, आपके अलग अलग चीज़ों पे जो आपको राय चाहिए, सजेशन चाहिए, उसके लिए आप डिस्कॉर्ड से जुड़ सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये बात हो गई ओवरऑल इसकी। और मैं सैटरडे संडे हमेशा लाइव करता हूँ, तो इस सैटरडे संडे भी लाइव करूँगा, आप जुड़ सकते हैं। कोई भी यहाँ पे आके जुड़ सकता है, बस उसकी एक ही कंडीशन है, उसकी एक ही शर्त है कि आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा जब आप लाइव डिबेट में जुड़ोगे। अदरवाइज आई वोंट लेट यू ज्वाइन। एक्सेप्ट लड़कियों के लिए मैं उनको पूरी छूट देता हूँ, वो अपना कैमरा बंद रखें, उनको कैमरा खोलने की ज़रूरत नहीं है। बट फॉर ऑल द गाइज इट इज़ अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि आप कैमरा ऑन करोगे एंड आई विल लेट यू ज्वाइन द कॉन्वर्सेशन। और लाइव डिबेट होगी सैटरडे संडे को, जब इंडिया में रात की 9:30 बज रहे होंगे। ठीक है, तो आगे चल के हम बात करते हैं इस वीडियो के ऊपर, जहाँ पे याकूब ने ये कहा, कोई दुनिया में एक ऐसी वीडियो दिखा दे जो यासिन मलिक ने पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर से अपील की हो कि मेरी मदद कर। यासिन मलिक को मैं आज से कम से कम 10-12 साल से जानता हूँ कि यासिन मलिक ने कभी पाकिस्तान से आके मदद नहीं मांगी। और यासिन मलिक जो है, बड़ी तारीफ़ उनकी हो रही थी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं उसकी, जहाँ पे वो बड़े अच्छे से कह रहे थे कि भाई यासिन मलिक जो है उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं मांगी, कभी पाकिस्तान ने सपोर्ट नहीं करा। तो मुझे लगा कि यार ये ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने इंडिया में पढ़ा है कि पूरा जो है पाकिस्तानी फंडेड ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप मेरी बात भी ना माने, याकूब की बात भी ना माने, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और स्क्रीन पे अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा इस पूरे सिनेरियो में कि जो इनको फंड मिलता था, तो फंड वो हमेशा उनको पाकिस्तान से मिलता था, ताकि वो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है जम्मू एंड कश्मीर में, वो ये हमेशा कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, अगर आप ये दूसरी चीज़ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि दिल्ली कोर्ट ने वेडनेसडे को, जो कि है JKLF लीडर यासिन मलिक को कस्टडी में डाल दिया। और हाईलाइटेड चीज़ को आप पढ़िए कि उनको अरेस्ट किया गया था रिलेटेड टू फंडिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एंड टेररिस्ट ग्रुप इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि उनको जो है फंड दिया जा रहा था सेपरेटिस्ट काम करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में।
अगर आप यहाँ पे तीसरा स्क्रीनशॉट देखते हैं तो यहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, पर मैं सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ों को ही इंपॉर्टेंस देना चाह रहा हूँ। जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो यासिन मलिक जो लीडर हैं, इनको फंड मिलता था पाकिस्तान एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी है एज पर पाकिस्तानी क्लेम ISI, वो इनको फंड देता था ताकि ये कश्मीर के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर हमेशा एक डर का माहौल बना के रखें। और उनकी प्रॉपर्टी 15 करोड़ के भी ऊपर की थी। और अगर आप दूसरा पैराग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं कि इनके बहुत बड़े बड़े लिंक भी थे, जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और बहुत सारी अलग अलग जो इनको फंड देती थी। और ये अपना काम यानी कि टेरर फैलाने का काम, गरीबों को, लोगों को मारने का काम वहाँ पे किया करते थे। और अगर आप ये अगली फ़ोटो देखें तो अगर ये कहते हैं याकूब भाई कि पाकिस्तान ने कभी हेल्प नहीं करी, उन्होंने मांगी नहीं, अरे यासिन मलिक की तो बीवी ही थी पाकिस्तान की, वो आपके पाकिस्तान की हैं। इनका नाम है मुशाल हुसैन मलिक। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यासिन मलिक की बड़ी करीबी दोस्ती है हाफिज सईद से। तो ये जितने भी लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग चीज़ें हैं, ये कोई नेपाल से नहीं है, श्रीलंका से नहीं है, बांग्लादेश से नहीं है, अमेरिका से भी नहीं है, ये सब पाकिस्तान से हैं। तो अगर अब आपको लगता है कि नहीं, गलत है, पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करता, यासिन मलिक ने पाकिस्तान से सपोर्ट नहीं लिया, तो मुझे लगता है कि फिर आपको समझाने और ना समझाने में कोई फ़र्क नहीं है। एक जो कहावत कही जाती है ना कि भैंस के सामने बिन बजाना, इंडिया में एक बड़ी पॉपुलर कहावत है कि भैंस के सामने बिन बजाना, ये आप वो वाली हरकत करोगे फिर अगर आप इसको छोटी सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि भैंस के सामने बिन बजाने वाली चीज़ हो रही है। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। सिंपल सी भाषा में एक चीज़ समझिए, पाकिस्तान फंड करता था यासिन मलिक को, और यासिन मलिक मिलिटेंट के लोगों से, मिलिटेंट की मदद से, जो कि कबाली के लोग थे, पाकिस्तान के लोग थे, उससे वो दहशतगर्द कश्मीर के अंदर फैलाता था। और उस दहशतगर्द की वजह से कश्मीरी हिंदुओं पे जुल्म होते थे, कश्मीरी पंडितों पे होते थे, कश्मीरी क्रिश्चियन, कश्मीरी सिखों पे, कश्मीरी मुस्लिमों पे, हर किसी पे दहशतगर्द होता था। जो वहाँ के कश्मीरी हिंदुओं को तो आपको पता ही है, इतना बड़ा जेनोसाइड एक्सोडस हुआ वहाँ पे। तो वहाँ पे कश्मीर के मुस्लिम थे, सिख थे, जो इनकी मदद करते थे हिंदू लोगों की, कि इनको फेवर करते हैं, इन पे जुल्म हो रहा है, इनके लिए खड़े होते थे, उनको ही मार के रेप करके फेंक दिया जाता था। और वो कश्मीरी मुस्लिम जो इंडिया को फेवर करते थे ओवर पाकिस्तान, कि हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, उनको भी मार के फेंक दिया जाता है। तो अगर आपके मन में कभी ये सवाल आता है कि कश्मीर के लोग क्यों नहीं खड़े होकर बोलते हैं इंडिया को हम फेवर करते हैं, वो इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको अपनी जान का डर होता है। वो बोलेंगे, मिलिटेंट लोग मार के फेंक देंगे। जैसे कि आपने वो बिट्टा कराटे वाली वीडियो देखी है, जो कि फिल्म में भी दिखाया गया, क्या बोलता है वो, कि अगर ऊपर से ऑर्डर आएगा तो अपनी सगी माँ को ही मार देगा और अपने सगे भाई को ही मार देगा। ये एक्चुअल फुटेज चल दिया गया है। तो ये लोग इतने उस लेवल पे माइंड वॉश होते हैं कि ये अपने ही मज़हब के लोगों को मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनका जो माइंडसेट होता है वो किस लेवल का होता है, इट्स वेरी हार्ड टू टेल। तो रेडिकलाइजेशन, जो मिलिटेंसी है, ये पूरा पाकिस्तान फंड करता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ये ओपन किताब, खुली किताब की तरह है, पूरा पाकिस्तान फंड करता है। आप जाके पढ़िए इस चीज़ों को, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन था कि पाकिस्तान फंड करता है या यासिन मलिक ने मदद मांगी नहीं मांगी, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे याकूब भाई ने कहा कि यासिन मलिक ने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता भी इसका सवाल गलत हो। मेरा नहीं, वो सवाल उसका बिल्कुल सही है। इनका ये मानना है कि यासिन मलिक ने जो मांग करी है कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना वो पाकिस्तान के साथ रहे, ना वो इंडिया के साथ रहे, वो एक इंडिपेंडेंट राज्य रहे। और याकूब भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा, तो बिल्कुल ठीक है। आप अगर इस बात को मानते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक कहावत आपने सुनी होगी कि जो दूसरों से आप उम्मीद करो करने के लिए, वो काम आपको पहले खुद करना चाहिए। तो चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो फोटो देख रहे हैं, ये कोई फोटो इंडिया की ली हुई नहीं है,
ये है आपके बलूचिस्तान की, जहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर रोज़ किसी न किसी को गायब कर दिया जाता है। और ये औरत हिंदू में नहीं है, ये सारी मुस्लिम औरतें हैं जो कह रही हैं कि बलूचिस्तान के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसे पाकिस्तान रोके। और यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें बलोच की चीज़ों को लेके देख सकते हैं, और सेम सिंध को भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि बलोच भी चाहता है पाकिस्तान से अलग हो जाना, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, अलग हो जाना चाहिए। तो फिर आप अपनी वीडियो में कह दीजिए कि हाँ बलोच को अलग कर दो। तो आप तो ये नहीं कहते कि बलोच को अलग कर दो। सिंध भी चाहता है कि पाकिस्तान से अलग हो जाए, तो अलग कर दीजिए आप, पर आप तो नहीं करने देंगे ऐसा। भाई काफ़ी लोग तो खालिस्तान की मांग भी करते हैं, तो खालिस्तान में पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा हिस्सा आता है, तो कर दीजिए अलग, पर आप तो नहीं कहते ऐसा। तो मेरी बात ये है कि आप दूसरों को एडवाइस दीजिए, उससे पहले आप खुद कीजिए। और आप जो इमरान खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपको पता है कि जब इमरान खान टेक्सास में आया था अपनी स्पीच देने के लिए, जिसको पूरे पाकिस्तान में हर न्यूज़ मीडिया ने चलाया, उसी इवेंट के अंदर वहाँ पे बलोच के लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि हमारी बारे में कब बोलोगे। उनको वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया। तो ये है सच्चाई पाकिस्तान की और आपके सियासतदान वज़ीर आज़म इमरान खान की। तो मैंने आपको दोनों चीज़ क्लियर कर दी। यासिन मलिक के फैक्ट्स को अगर आप एग्री करते हैं, मानते हैं कि वो सही कह रहा है, तो बलोच के लोग भी सही कह रहे हैं, सिंध के लोग भी सही कह रहे हैं, और पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर लोग भी जो कह रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी सही कह रहे हैं। अरे भाई आप हमको कह रहे हैं कि वो आदमी सही है, तो आपके लोग तो कह रहे हैं अगर आपके लोग सब अलग होने लगे तो पाकिस्तान बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देते वक्त थोड़ा सोच समझ के बोला कीजिए, क्योंकि जिस बात पे आप सामने वाले पे सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल आपके मुल्क में हर बच्चा उठा रहा है कि हमको अलग करो, हमको अलग करो। तो ये दो चीज़ थी जो मैं चाह रहा था क्लियर करना, फैक्ट्स के साथ, फिगर के साथ। आपको अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आप क्या ही माफ़ी मांगेगा, आप हमेशा हर बात कोई ना कोई उल्टी सीधी बोल ही देते हैं। तो मेरा काम है उसको सही करना। आप वीडियो बनाते रहिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं भी अपने हिसाब से वीडियो बनाता रहूँगा, और कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, छोटी थी, ज़्यादा लंबी नहीं थी, कुछ ही पॉइंट्स को मैंने कवर किए हैं, सारे पॉइंट्स को कवर करना कोई लॉजिक बनता नहीं है। अगेन थैंक यू सो मच। आप दूसरों को जाइए कहिए कि वीडियो देखें, वीडियो को अप्रोच करें, अलग अलग लोग देखें, याकूब भाई भी इस वीडियो को देखें ताकि उनका दिमाग थोड़ा सा प्रोसेस तेज़ करे, फास्ट करे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि याकूब गांव से हैं और मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखती है, पर गांव के होने का मतलब ये नहीं है कि आप गंवार बनती शुरू कर दीजिए, कुछ भी बोलना शुरू कर दीजिए। फैक्ट्स के बेस पे बात कीजिए, और फैक्ट्स अगर आपको लगता है कि सही नहीं है तो फिर कोई नहीं, आप सोचे कि यार मेरा एक अपना ओपिनियन है, ये कह सकते हैं आप ये नहीं कह सकते कि ये सही है। एनीवे, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना ध्यान रखिए।